गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। तो जैसे कि पता है हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में क्या देखा था हमने, उसके आइडेंटिफिकेशन देखे थे, यूनिट डिजिट। कल हम क्या है यूनिट डिजिट के बारे में क्या है डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और आज से हमारा क्या है ऐप में भी क्या है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, ठीक है, तो अभी आप जाओ प्ले स्टोर पे और हमारा क्या है ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, ऐप का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप डाउनलोड करके वहाँ पे क्या है आप क्या है कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो कि क्या है बहुत कॉस्टली, मतलब सस्ता कोर्स है। इतना हमने क्या है बहुत हाई रखा भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या उसको बाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज क्या हम आज की क्लास देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, हम कल देख रहे थे हम यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या देख रहे थे, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट में हमने पढ़ा था कि कुछ क्या हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, इनकी क्या होती है साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, साइक्लिसिटी मतलब वो नंबर मतलब जैसे है ना, तो मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि वो बार बार क्या है मतलब साइकिल की तरह क्या है घूमते रहते हैं, चक्रीय अवधारणा। ठीक है, क्या बोलते हैं चक्रीय अवधारणा। तो मैंने तुम्हें क्या है कुछ नंबर बताए थे। अब वो नंबर कौन कौन से थे, जैसे हमारे पास है 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये नंबर हमारे पास ऐसे थे कि मतलब इनकी पावर तुम कुछ भी कर लो तो आंसर क्या है, हमेशा यूनिट डिजिट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने 0 की पावर 2 किया, तो 0 की पावर 2 करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर 0 करो तो 1 की पावर 0 हमेशा क्या आता है, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 जिसकी भी पावर क्या होती है 0 होती है, चाहे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, तो इनका सभी का आंसर कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अब 1 की पावर 2 करो 1 आता है, 1 की पावर 3 करो तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 0, 1, 5 ऐसे नंबर हैं कि उनकी क्या है तुम मतलब कोई भी क्या है पावर करो तो आंसर क्या है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, क्या है वही नंबर आएगा। 5 का भी देख लेते हैं। 5 का करेंगे, अगर 5 का स्क्वायर करो कितना आता है 25, 5 का क्यूब करो कितना आता है 125। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यूनिट डिजिट क्या है 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है। 6 भी क्या है हमारा वैसी है। ठीक है, 6 की पावर भी करोगे तो क्या है 6 ही आता रहेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, तो क्या हो रहा है बार बार यूनिट डिजिट में 6 क्या है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नोट करके लिखना। मैं यहाँ पे एक क्या है एक नोट करके लिख रहा हूँ, आप भी क्या है इसको नोट करके लिख देना। यहाँ पे हैशटैग बना के लिख देते हैं इसको। यहाँ पे लिखो कि मतलब अगर हम 0 की पावर n करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, नंबर सेकंड, अगर 1 की पावर n करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 5 की पावर n करेंगे तो हमेशा 5 आएगा, और 6 की पावर n करेंगे तो हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो ये किसका था, ये है हमारे मतलब 0, 1, 5, 6। ठीक है, हम पूरा क्या है 9 की मतलब 9 तक जितने भी हैं 9 तक जो नंबर हैं उनका क्या है पूरा क्या है यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका क्या है नोट करके लिखना है, और ये क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। ये क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है कोई सा भी कितनी भी बड़ी क्या हो क्यों डिजिट क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर 6 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अभी क्या है हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जब ये थोड़ा आज हम क्या है थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी क्या है कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम इसके बाद थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कल कि मतलब जैसे हमने देखा था कि जब ऐड करते हैं, माइनस करते हैं और क्या है मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो क्या आता है मल्टीप्लाई, तो सिंपल है, मैंने कहा ना यूनिट डिजिट है और हमें क्या होती है दोनों की खाली की क्या है यूनिट डिजिट लेनी होती है। जैसे मैंने बोला 2 3 6 8 मल्टीप्लाई बाय 5 6 8, ठीक है। तो हमें क्या है खाली क्या है यूनिट देखना होता है, यूनिट डिजिट देखो खाली कितने भी नंबर हो सारे यूनिट डिजिट है ना, तो हमेशा क्या है यूनिट डिजिट देखो। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 8 जा 64 और यूनिट डिजिट क्या आ गई 4 आंसर, ठीक है। आया कि नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 2 6 3 मल्टीप्लाई बाई 5 6 8, ठीक है। कितने से बड़ा नंबर हो हमेशा क्या है इसकी क्या है यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। 7 21 हो गया 21, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 और 21 8, अब इसकी भी यूनिट डिजिट देखो 8 ही कम 8, तो 8 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। बताओ कोई टफ है क्या, नहीं है ना। बस खाली क्या हमें एक मतलब यूनिट डिजिट देख के चलना है सबका, ठीक है। जैसे हमने 5 6 7 का यूनिट डिजिट का 7, इसका 3, इसका 8 और फिर हमारा इसका 1 देखा और 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। इसमें कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना जो मैंने आपको कल बताया कि जो माइनस वाला था, माइनस वाले पोर्शन में क्या होता है कि जब भी क्या होता है नेगेटिव में आंसर आता है तो उसको क्या है हम +10 से क्या कर देते हैं उसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे किसके साथ, जब भी हमारा क्या है ये किसके लिए है माइनस में जब क्या है आंसर आता है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख के चलते हैं। जैसे मैंने बोला 5 6 3, ठीक है, -4 6 8, अब क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका ये माइनस वाले का है। तो अब इसमें भी यूनिट डिजिट देखना है, पढ़ क्या रहे हैं हम यूनिट डिजिट, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है 3, इसकी 8, करो 3 - 8 इज इक्वल, अब 3 में से 8 गया कितना बचेगा -5। अब देखो -5 तो आंसर हो नहीं सकता है, यूनिट डिजिट तो माइनस में आंसर आ नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने क्या इसकी हमने एक कल ट्रिक देखी थी कि मतलब जब भी क्या है हमारे पास कोई ऐसा आए तो हम क्या है +10 से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये नोट करके लिखना, ये किसके लिए है जब भी आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। जब भी आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसमें +10 जोड़ दो, +10 जोड़ दो तो अब 10 में से 5 गया, माइनस प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस, बट जो साइन आएगा वो किसका आएगा जिसके पास क्या है बड़ा साइन है, बड़ा साइन किसका है 10 का, तो 10 में से 5 गया बचा 5 और हमारा आंसर जो आया यूनिट डिजिट का, मतलब इस वाले की यूनिट डिजिट है ये वो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। आगे इतना समझ में, ठीक है। तो इतनी क्या आती है हमारी पॉजिटिव का जब हम क्या हैं प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ा बहुत हमने क्या देखा था पावर का भी देखा था, पावर में किस किस का देख लिया हमने 0 का देख लिया, 1 का देख लिया और 5 का देख लिया, 6 का देख लिया है, ठीक है। मतलब इनका क्या है कुछ भी कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा वही नंबर आएगा। हाँ एक चीज़ और नोट करके लिख देना यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 2 6 8, ठीक है। 5 को क्या बोलता हूँ 5 को कभी भी अगर हम किसी भी नंबर से मतलब अगर हम इवन नंबर से क्या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, अगर हम 5 को कभी भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। समझ में आया, उसकी हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। इट्स फॉर ओनली इवन नंबर, मतलब अगर हम इवन मतलब सम संख्या, ठीक है, अगर हम क्या हैं सम संख्या को किसी 5 से क्या है गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर कितना आएगा हमेशा
यूनिट डिजिट कितना, इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख के चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा, चलो पहले वो नोट करके लिख देते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कर क्या रहे। तो इसका एक क्या है, नोट करके लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, नोट करके लिख दो इसको लिख दो कि अगर 5 से किसी सम संख्या को ये नोट करके लिख देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुणा किया जाता है। ठीक है, अगर 5 से किसी संख्या को गुणा किया जाता है, सम संख्या को गुणा किया जाता है, तो उसका इकाई का अंक 0 आता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्या था हमारा नोट 1। अब नोट 2 में लिख दो। ठीक है, अगर सेम हुई 5 से किसी विषम संख्या को 5 से किसी विषम संख्या को गुणा किया जाता है, 5 से किसी विषम संख्या को गुणा किया जाता है, तो उसका इकाई का अंक 5 आ जाता है, 5 आता है। ठीक है, ये क्या है, नोट करके लिखना। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी मल्टीप्लाई अ इवन नंबर बाय अ 5 देन द यूनिट डिजिट विल बिकम 0। ठीक है, एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 टू एनी ऑड नंबर देन द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर विल बिकम 5। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर सम संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो उसका यूनिट इकाई का अंक 0 हो जाता है। किसी भी विषम संख्या को 5 से गुणा किया, किसी विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। अब इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देख के चलते हैं। ठीक है, एक देखते हैं सम संख्या का, एक देते हैं विषम संख्या का। ठीक है, हम बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या है, कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैंने लिखा 235 इंटू 268। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 264। अब क्या हो, अगर ना कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, और एक बार अगर क्या है किसी भी सम संख्या, तो आगे जाने की हमें क्या है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर हमेशा जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा। ये क्या है, 5 है। हमें क्या यूनिट डिजिट लिखना है। ठीक है, 5 का यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट 1 है। ये क्या है, ये कौन सा है, इवन नंबर 8 है। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो हम 5 8 जा 40। अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। कोई भी नंबर है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0। हो गया, प्रूफ हो गया। अगर 5 से किसी सम संख्या को गुणा किया जाता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 5 6 5 मल्टीप्लाई बाई 363 मल्टीप्लाई बाई 463। या चलो इसको अलग लिख देते हैं यहाँ पे, चलो इसको 4 कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, 4 कर दो। इसी की कन्फ्यूजन भी तुम्हारी दूर कर देता हूँ। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ करो जरा। 5 3 जा 15। 5 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर कितना है 15। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। देखा, अगर हम 5 को किसी क्या है, ये 3 क्या है हमारा
ऑड नंबर है, तो हम क्या है, अगर 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। सिंपल हो गया। अब देखो, अब ये क्या है, इवन नंबर। अब फिर इसका इकाई का अंक 5, इसको अगर हम 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20, और हमारा दोबारा क्या रिपीट हो गया, 0। समझ में आया? तो इस टाइप से हमारा क्या है, ये क्या थी, हमारी 5 की कहानी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा जो पावर है उसको देख रहे थे हम। जैसे हमने लिखा था वहाँ पे नोट करके ये वाला, ठीक है। तो ये देख रहे थे हम कि मतलब अगर 0 की पावर तो करेंगे 0, 1 की पावर 1 आता है, 5 का पावर 5 आता है, और 6 का पावर कोई भी करेंगे तो 6 आता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किस किस का हमें देखना है, पूरा ये सबका यूनिट डिजिट देख के चलेंगे। ठीक है, हमने किस किस का देख लिया, 0 का देख लिया। ठीक है, 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आता है। 1 का देख लिया, ठीक है, 5 का देख लिया, और हमने देख लिया 6 का। इतना देख लिया। ठीक है, अब बचा किस किस का, 2 3 4 7 8 और 9। ठीक है, अब क्या है, किसका बचा है हमारा, 2 3 7 8 और 9 का। ठीक है, अब क्या हम इनका यूनिट डिजिट देखेंगे कि मतलब अगर ये पावर में ये आ गई है तो क्या है, मतलब इनका आंसर क्या आता है और इनकी यूनिट डिजिट क्या होती है। ठीक है, इनका तो हमने पढ़ लिया था, इनका क्या आता है, इनका मतलब वही क्या है, सेम चलते रहता है। ठीक है, मतलब वही नंबर है, बार बार क्या है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे 4 का और 9 का, किस किस का, 4 एंड 9 का, क्योंकि इनका क्या है, थोड़ा थोड़ा सेम है। और बाकी जो बचे हैं कौन सा, 2 3 7 और 8, इसको क्या हम आगे देख के चलेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल देखते हैं 4 और 9 का। इनका जब यूनिट डिजिट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, तो हम वो देख के चलते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या है, 2 कंडीशन है। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, और अगर पावर क्या है, इवन नंबर है, तो उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम यहाँ पे हैशटैग, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं हम। ठीक है, हम किस किस का कर रहे हैं, 4, पहले लिख देते हैं ऑड। अगर पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, और पावर इवन होगी तो आंसर यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा। ठीक है, किस किस का देखेंगे हम, 4 और 9 का। ये अपने कॉपी में क्या है, बना के चलना, ऐसे नोट्स बना के चलना। ठीक है, जो कि क्या है, जब क्या होता है एग्ज़ाम नज़दीक होगा उसके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो मैं क्या है नोट करके लिखा रहा हूँ ना, उस पर तो तुम बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे देना। ठीक है, सॉरी। ठीक है, किस किस का देखेंगे हम, 4 और 9 का। अब करो, 4 का पावर अगर हम ऑड लेते हैं तो क्या आता है, एक बार करके देखो ज़रा खुद से। देखो यहाँ पे अगर हम 4 का पावर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 का 2। अब 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 का क्यूब करो, क्यूब करो, क्यूब करो, कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ रहा है, 4 चाकू 16, 16 चाकू 64, कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, 4, इसकी यूनिट डिजिट 6। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या होता है, अगर क्या है हमारी 4 में हम क्या है, किसी इवन नंबर को क्या है, अगर उसको
पावर में क्या है, अगर 4 के साथ इवन नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी। समझ में आया। और अगर ऑड नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी। ये नोट करके लिख के चलना, ये टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ये टेबल बना रहे और ये टेबल अपनी कॉपी में ऐसे ही बना के चलना, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है, ताकि क्या है एग्जाम के लिए क्या हो, ज़्यादा हेल्पफुल हो और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो इसीलिए क्या है, इसको टेबल साथ साथ बना के चलना, जो मैं क्या है नोट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना देख लिया। अब क्या है, कोई सा भी क्या है बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। एक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम क्या है 264 का पावर 563 और देखना क्या है हमें, खाली हमें यूनिट डिजिट देखनी है। पढ़ भी हम यूनिट डिजिट रहे, ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट देखनी है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 और इसकी यूनिट डिजिट पावर में 3। और मैंने क्या कहा यहाँ पे देखो, अगर 4 की पावर 3 आती है तो क्या आता है, 4 की पावर 3 क्या हमारा ऑड नंबर, यहाँ पे देखो, और ऑड नंबर में क्या आ रहा था हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। आंसर सिंपल हो गया। अब इस तरह से पेपर में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे देखा ऑड नंबर है आंसर लगा दिया 4, ठीक है, इवन नंबर है आंसर लगा दिया 6। इसीलिए बोल रहा हूँ ये टेबल क्या है साथ साथ बना के चलना, जो कि क्या होता है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या है हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, मैंने लिखा। अब कोई सी भी बड़ी कितनी भी बड़ी ले लो, 2 6 3 4 की पावर 5 6 8 3 4, लो करो इसको, 4 की पावर 4 करो, 4 की पावर 4 कर लोगे। यहाँ पे देखो, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, 4 को 4 बार, 4 चक्कू 16, ठीक है, 16 चक्कू, ठीक है, 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 64 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा। फिर से यूनिट डिजिट देखो, 4 चक्कू 16 और यूनिट कितना है हमारी 16। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो। और हम क्या है, ये क्या था हमारा, यहाँ पे देखो 4 क्या था, 4 था, इवन नंबर था कि नहीं था, पावर में क्या था इवन नंबर था, और आंसर भी क्या है हमारा 6 आया है। ये ट्रिक समझिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लिख के चलना साथ साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर 4 की पावर ऑड नंबर से अगर पावर में हो तो उसका आंसर 4 आएगा। 4 की पावर में अगर इवन नंबर हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अब तो 4 का समझ गए, ठीक है। तो 4 का भी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं 9 का देखते हैं थोड़ा। अगर हम 9 में देखते हैं तो 9 में क्या होता है, ठीक है। 9 में देखो, अगर हम 9 का 1 करेंगे तो कितना आता है, 9 ही आता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 18 आता है, ठीक है, 81 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर पावर क्या है, ऑड है, 1 क्या होता है ऑड नंबर, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी, 9 होगी। और पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। 9 के लिए क्या है, अगर 9 की पावर ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, तो हमारे जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट जो होगी हमारी वो क्या होगी, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9, ठीक है। इट्स फॉर ऑड नंबर, विषम संख्या, ठीक है। और अगर पावर क्या होगी, इवन नंबर होगी, पावर अगर इवन नंबर होगी तो उसका यूनिट डिजिट, तो उसके लिए यूनिट डिजिट जो है हमारी वो क्या आएगी, 1 आएगी। अरे बोलो आ गया कि नहीं आया, ठीक है, 1 ही आएगा ना। यहाँ पे देखो 9 जा कितना होता है, 9 जा 81 और इसका इकाई का अंक क्या है, 1। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई है। तो याद रखना 4 और 9 की कहानी में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है।
4 और 9 की कहानी में हमने क्या पढ़ा है, अगर 4 का तो हमने देख लिया कि 4 का अगर ऑड करते हैं तो 4 आता है, और 4 का अगर इवन करते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप से हमने क्या पढ़ा कि अगर 9 में अगर ऑड नंबर है तो सेम वही नंबर आएगा। ठीक है, अगर 9 में अगर ऑड नंबर है तो 9 ही आएगा, और 9 में अगर इवन नंबर है तो हमेशा 1 आंसर आएगा। गॉट इट, समझ गए हो? ठीक है, इतनी सी थी 4 और 9 की कहानी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। ठीक है, और 9 का भी हमारा इस टाइप से ख़त्म हो जाता है। अब किस किस का बचा है? 2, 3, 7, 8। ठीक है, और ये हैं सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। 4 और 9 एक थाली के थे, और 2, 3, 7 और 8 ये भी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सेम आता है। देखो कौन कौन साथ साथ थे, देखो ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले #1, कौन कौन सा 0, 1, 5, 6, इनका कॉन्सेप्ट एक है। फिर 4 और 9 का कॉन्सेप्ट एक है, और अगर इनका आएगा तो सेम नंबर आता है, इवन में आगे इसका 6 आता है, इसका 1 आता है। फिर अब आगे किसका देखेंगे, 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का देखेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 7, 8 इनका क्या होता है, कुछ भी मतलब अगर यूनिट डिजिट इनका आंसर क्या आता है, अगर हम इनकी पावर क्या है कितनी कोई सी भी लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है अब वो हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, जो ये है 2, 3, 7, 8, इसको क्या है नोट करके लिखो, इसको नोट कर दो ज़रा तब तक। ठीक है, और ये थी किसकी कहानी, 4 और 9 की, 4 और 9 की। फोर और 9 की कहानी थी। अब हम देखेंगे आगे किस किस की, 2, 3, 7 और 8 की। ठीक है, इनकी कहानी क्या होती है, बाकी का हम आगे देखते हैं। इसको नोट कर लो तब तक फटाफट से, ये टेबल बना देना अच्छे से। ठीक है, इनसे पेपर में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि इसकी डिजिट बताओ, बड़े सा बड़ा नंबर हो जाए ना, और अगर तुम्हें और दिख जाए 4 का तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें बड़ा सा बड़ा नंबर है और इवन है तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को क्या है आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है ताकि क्या हो, पेपर में क्या होता है ज़्यादा कठिनाई ना हो, और आंसर क्या है धड़ाधड़ सीधे क्या है सॉल्व कर दिया फटाफट से। ठीक है, कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है इनमें, तो कर दिया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये थी 9 की कहानी। अब आगे देखते हैं हम, चलो यहीं पे ठीक है, अब देखते हैं हम किस किस का, 2 का, 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, इनका क्या है ये देखते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़, इसके लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा हमें। एक होता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ ये तो मैं आगे समझ में आएगा। विभाज्यता का नियम, और इनमें विभाज्यता के नियम में हमें खाली देखना है 4 का। ठीक है, और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि हमें, देखो ये डिविजिबिलिटी रूल क्यों बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है कि जो बड़ा सा बड़ा नंबर हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 2, 6, 4, 5, 8, 7, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5। अब इसको 4 से क्या है डिवाइड करो, कर लोगे इतने बड़े नंबर को? नहीं। तो उसको आसानी बनाने के लिए हमारे पास क्या है डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए हैं। तो उन डिविजिबिलिटी रूल की मदद से क्या है हम आसानी से क्या है 4 का मतलब 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। विभाज्यता इसका क्या है हम चेक कर सकते हैं कि वो 4 से पूरा विभाज्य है नहीं है।
ठीक है। तो 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें ये बताता है कि अगर हम आखिरी दो नंबर को क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 4 क्या है उससे विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो अंक जो हमने नंबर लिखा है ये बहुत बड़ा नंबर है और इसका जो लास्ट के 2 अंक है, खाली हमें 4 के विभाज्यता के नियम के लिए क्या लेना है, खाली उसके पीछे के 2 लास्ट के जो हैं वो क्या है 2 अंक लेने हैं और उसको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमें पता चल जाता है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आंसर 0 आएगा, नहीं है तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है हमें वो देखना है। ठीक है, इसमें क्या है 35 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखा अब आसान बन गया ना। अब हम बड़े नंबर को 4 से थोड़ी ना डिवाइड कर सकते, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए एक क्या है डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, 4 को 35 से क्या है डिवाइड कर दो, करो 4 6 जा 24 और 4 पंजे 30 और 6 चौको 24, 6 और 4 10 की 40, 4 मतलब 10 पे क्या हो रहा है ज़्यादा, 4 9 में 36 और 4 8 32। ठीक है, 8 से हो गया तो 8 से 4 8 32, 5 भी से 2 गया बचा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 3 बच जाएगा, हमारा शेषफल 3 बच जाएगा, जो कि क्या है 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। कौन सा, ये नंबर। चल गया पता आसानी से ना। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें ये बताता है कि हमें क्या उसमें लास्ट के नंबर 2 क्या है 2 अंक देखने होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वह नंबर 4 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो अब ये विभाज्यता का रूल देख लिया हमने किसका, 4 का। अब आगे बढ़ते हैं इनकी तरफ। ठीक है, तो मैं ये 2 3 7 8 में तुम्हें क्या बता रहा था, यहाँ पे देखो। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 7 4 7 का हमें पावर है यहाँ पे 4 6 4 आया। तो अब इतना बड़ा तो तुम सॉल्व कर नहीं सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखना है कि इसकी क्या है यूनिट डिजिट, देखो निकाल क्या रहे हम यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 7 है कि नहीं है। ठीक है, इसकी और 4। अब इनका जो नियम कहता है ना इसके लिए, किसके लिए, इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए नियम क्या कहता है कि उनकी जो पावर है उनको क्या है 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 4 से। अब हम 4 से इतने बड़े को नंबर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है डिविजिबिलिटी रूल है। और डिविजिबिलिटी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें लास्ट के क्या ओनली 2 नंबर लेने हैं, उसके लास्ट के 2 नंबर क्या हैं 64 को अगर 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4 एकम 4। ठीक है, बचा कितना 2 और 4 छक्का 24। ठीक है, 4 छक्का 24। तो आंसर कितना है हमारा इसका 64। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 60 मतलब 16। कितना आया था इसका 16। ठीक है, 16 आया। चलो इसमें ना खाली इकाई का अंक देखो जरा। ठीक है, इसमें क्या था यहाँ पे देखो 4 का खाली 4 से देखो। ठीक है, अब कितना यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो बच जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 होता है। तो 7 की पावर अगर 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या है मतलब ये 2 3 7 8 के लिए क्या है हमें खाली क्या है इसको 4 से क्या है डिवाइड करना होता है, क्या करने के लिए यूनिट डिजिट देखने के लिए। और 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमें क्या उसका लास्ट के अंक देखने हैं। ठीक है, उसके क्या देखने हैं लास्ट के अंक देखने हैं। और 4 का डिवाइड हम क्या है तभी करेंगे जब क्या हो नंबर क्या हो
ऊपर हो, मतलब किससे, 5 से। अगर 5 से ऊपर है नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ यही एग्जांपल दोबारा कर देते हैं, 6 7 4 7 और इसकी पावर चेंज कर देते हैं 4 6 5 8। अब देखो यहाँ पे, अब जो 8 है ना वो क्या है, पूरा मतलब 5 से क्या है, ऊपर है, ठीक है, 5 से ऊपर है। अब 4 को क्या है, हम 5 से ऊपर है तो 4 को हमें क्या है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 5 और 8। 5 और 8 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। करो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 और 4 चक्कू 16, 16 हो गया। और 18 में से 14 गया, कितना बचा, 4। अब आसानी से, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 और इसका आंसर शेषफल कितना बचा, 4। ठीक है, 4 बच गया। अब इसका आंसर कितना आएगा, करो, 7 7 7 7, 7 सता 49, ठीक है, 49 सते 9 सता 63 और 63 मल्टीप्लाई 7 दिए 21, तो इसका यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये किसके लिए, हमारा 2 2 3 7 और 8 के लिए, ये था हमारा इसका यूनिट डिजिट की। अगर क्या हम इनका कि इसके यूनिट डिजिट किसके लिए निकालते हैं तो उसके लिए हमें किसका ज़रूरत होती है, 4 का विभाज्यता का नियम के लिए। और 4 का जो विभाज्यता का नियम वो कहता है कि अगर क्या है, हम क्या है लास्ट के 2 नंबर ले ले तो वो हमें पता चल जाता है कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, अब क्या है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने क्या है आज ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस बेस पे क्या है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 5 6 6 की पावर 4 6 6 नंबर सेकंड, 5 के नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है 4 3 5 की पावर 2 3 6। चलो करो, इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, करके देखते हैं जो हमने आज पढ़े कॉन्सेप्ट उसी बेस पे क्या ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 566 की पावर 466 का इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 6 की कहानी में क्या पढ़ा था हमने और 5 की कहानी में क्या पढ़ा था, उसी स्लाइड पे तुम्हें लेके चलते हैं। कौन सा, ये देखो, किस किस का, 5 का और 5 का 6 का। क्या बोला था कि 5 और 6 को क्या है, अगर की पावर अगर कुछ भी हो तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 और 6, 5 ही आएगा, मतलब स्वयं वही नंबर आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 566 की पावर 6 थी और इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6 और इसकी हो गई 6 और 6 की पावर का क्या पढ़ा था हमने कि कुछ भी कर लो, 6 की पावर अगर n कर लो तो हमेशा वही नंबर आएगा। और हमारा आंसर आ गया 6, यानी हमारे इसका इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हमारा आ गया 6। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आसान है। ठीक है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो गए तो क्या है जो चीज़ें क्या हो जाती है, आसान बन जाती है। अब 5 में देखो, 5 का भी क्या पढ़ा था हमने, सेम पढ़ा था। 5 की पावर अगर कुछ भी n कर लो तो हमेशा 5 आता है, यानी 5 की पावर यहाँ पे 5 है, यूनिट डिजिट इसकी 5 है और उसकी 6 है। तो 5 की पावर अगर 6 कर लो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 5 की पावर अगर n होती है तो उसका आंसर हमेशा 5 ही आता है। तो हमारा जो इकाई का अंक यहाँ पे हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 5 हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया। ठीक है,
ये किसका था जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े, उस बेस पे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 6 7 की पावर 4 6 7, चलो करो इसको। और फोर्थ है हमारा 4 5 6 3 की पावर 4 6 7, चलो करो। देखो यहाँ पे, चलो खुद से कोशिश करो ज़रा एक बार, जो इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार क्या है वीडियो को पॉज करके क्या है खुद से क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर जाके देखना कि आंसर कितना आता है, और कमेंट में क्या है धड़ाधड़ आंसर फेंक देना। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, और 7 की कहानी में क्या पढ़ा था कि अगर 5 से ऊपर कोई पावर है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक है, यहाँ पे देखो, और इसकी क्या है 3 की, और किस किस कौन कौन एक थाली के चट्टे बट्टे थे, 3 7 8, ठीक है, और 2। ठीक है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे थे। इनका नियम सेम था कि इनको क्या, अगर 5 से ऊपर पावर आ गई तो क्या उसको 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, आ गई। यहाँ पे देखो 7 5 से ऊपर आता है तो 5 को इसका अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पड़ता कि हमें 2 अंक लेने हैं लास्ट के, ले लो। 67 को 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आता है, 4 एकम 4, बचा कितना, 6 में 2 गया 4 27, और 4 छक्का 24, और 7 में से 4 गया 3। इसका रिमाइंडर कितना बचा 3, और 7 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 7 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो 7 7 49 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 7 63। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3 आंसर। अरे बोलो, आसान है ना, कुछ मत करना, सबकी क्या है यूनिट डिजिट देख के चलो। आज क्वेश्चन सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में, इस खाली यूनिट डिजिट देख के चलो, यूनिट डिजिट सॉल्व करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कि ये क्वेश्चन था हमारा 563 की पावर 467, सेम वही कहानी है। ठीक है, 67, और इसका भी आंसर कितना आएगा, फिर से वही 3 की पावर, अगर यहाँ पे कितना बच रहा था रिमाइंडर 3 बच रहा था, और अगर हम 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 3 3, 3 3 9 9 3 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा, इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई इज इक्वल टू इकाई का अंक इज इक्वल टू 7, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा हमने, आज पढ़ा हमने यूनिट डिजिट। ठीक है, कि मतलब इकाई का अंक क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। ये किस किस के लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए, जोड़ के लिए, घटाने के लिए, और इसका क्या हमने कुछ यहाँ पे देखे थे। ठीक है, एक बार तो मैं रिमाइंडर भी करा देता हूँ। ठीक है, किस किस का पढ़ा था, 0 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 4 और 9 की कहानी में क्या होता है। ठीक है, ऑड आता है, इवन आता है। उसके बाद किसका देखा था हमने, 2 3 7 8 के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक बार इसको दोबारा क्या है देख लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।